मैं मोहम्मद उस्मान। आप देखें दोस्तों, आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। लोकसभा की वीडियो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत है। बगावत होनी थी। देखते हैं वीडियो वजह क्या है, फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। सुना है एक आजाद कश्मीर है। इतना आजाद है कि रोटी मांगने पर गोली मिलती है, बिजली मांगने पर लाठी मिलती है, अपना हक मांगने पर आंसू गैस के गोले मिलते हैं, और अगर विरोध प्रदर्शन कर दिया तो आपको जेल में ठूंस दिया जाता है, आवाज उठाने पर गला घोंट दिया जाता है। तो अगर ये आजादी है तो फिर गुलामी किस चिड़िया का नाम है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा उस कश्मीर की जो खुद को आजाद कहता है, लेकिन उसका चप्पा चप्पा पाकिस्तान का गुलाम है और वहां हो गया है विद्रोह। इसी वजह से हम उसे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो इसी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में एक बार फिर जबरदस्त बवाल हुआ है, विद्रोह सड़कों पर दिख गया है। सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वजह क्या है ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान कैसे अपने कब्जे वाले कश्मीर को लूट लूट कर अपना पेट भर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जब अपना हक मांगते हैं तो उनकी आवाज को कुचल दिया जाता है। कैसे पहले पीओजेके के लोगों से वादा किया जाता है और फिर जब लोग पाकिस्तान को उस वादे को पूरा करने की मांग करते हैं तो उन्हें भारत का एजेंट बताकर जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 दिन से बवाल मचा हुआ है। पुलिस और पब्लिक आमने सामने हैं। पुलिस दनादन गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो दूसरी तरफ लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हुए हैं। यह तस्वीर पीओजेके में मीरपुर के ददयाल की है। पहले आपको बताता हूं कि ददयाल है कहां। भारत के इस मैप को देखिए, इसमें यह है हमारा जम्मू कश्मीर, लेकिन इसके एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। पाकिस्तान के इसी कब्जे वाले कश्मीर में यहां है मीरपुर और इसी की एक तहसील है ददयाल। तो इसी ददयाल में हुआ है बवाल, विद्रोह। अब आपको बताता हूं कि विद्रोह हुआ क्यों है, क्यों मीरपुर के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चक्का जाम कर दिया है, क्यों दुकानें बंद हैं और क्यों सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। असल में हंगामे की आग तो पीओके में पिछले साल ही लग चुकी थी। पीओके के लोग महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। सितंबर 2023 में आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शन, चक्का जाम और हड़ताल की गई थी। आवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लोगों ने करीब 1 साल तक बिजली के बिल नहीं भरे। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली की आसमान छूती कीमतों ने लोगों को आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस साल की शुरुआत में गवर्नमेंट ने लोगों से वादा किया कि वो उन्हें बिजली बिलों में छूट देगी, लेकिन यह वादा झूठा निकला। इस धोखेबाजी ने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक नहीं कई हाइड्रो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट, कोहला हाइड्रो पावर, पतरिंद हाइड्रो पावर समेत 10 से ज्यादा बिजली जनरेट जो है वो इन पावर प्लांट से 10 से ज्यादा जगहों पर की जा रही है। हजारों मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन पाकिस्तान उस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से कर रहा है और बदले में वहीं के लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। इस वजह से यहां के लोगों में और भी ज्यादा नाराजगी है। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट की वादा खिलाफी के खिलाफ आवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च का ऐलान किया था। बिजली में सब्सिडी के साथ साथ उनकी और भी कई मांगे थी। पाकिस्तान के आज अखबार में इन सभी मांगों को डिटेल में बताया गया है।
इसमें गिलगित बाल्टिस्तान की ही तरह पीओके में भी गेहूं पर सब्सिडी, मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर बिजली के रेट, नेताओं और ऑफिसर्स को ऐशो आराम के लिए मिलने वाली सुविधाओं पर रोक, स्टूडेंट यूनियन पर लगी पाबंदी हटाने और चुनाव कराने, कश्मीर बैंक को शेड्यूल करने, म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स को फंड और पावर देने समेत और भी कई डिमांड्स थी। लेकिन मुख्य तौर पर 3 डिमांड्स थी: बिजली, गेहूं और एलीट क्लास को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक। आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त अवाम और इंतज़ामिया आमने सामने है। वजह यह है कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल थी कि 11 मई को हम भिम्बर से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे अपने कुछ मुतालबात को लेके। उनके मुतालबात क्या थे? 3 जो मेन उनके मुतालबात है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उनकी डिमांड ये है कि आज़ाद कश्मीर भर में सस्ता आटा दिया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी मिनिस्टर्स, ACDC और तमाम तर अशराफिया है, इनकी इमारत ख़त्म की जाएं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली और नौकर चाकर बादशाहों वाली ज़िंदगी ख़त्म की जाए। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत बुरे हैं। वो पैसा अवाम पे लगाया जाए, आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट पे लगाया जाए, रोड्स वसी किए जाएँ, जो बेड़ा गर्क हुआ है कश्मीर का उसको सुधारा जाए। तीसरी डिमांड यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो बिजली हमें बहुत महंगी दी जाती है, एटलीस्ट आज़ाद कश्मीर से ही बिजली बनती है, वो हमें आप फ्री नहीं दे सकते, एटलीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे दे दें जो 3-4 रुपए पर यूनिट बनती है, ना कि वापडा के थ्रू रिटर्न हमारे पास है और 40-50 रुपए पर यूनिट कश्मीरियों को बिजली पड़े। डिमांड्स ये हैं कि जनाब वीट सब्सिडी दी जाए जैसे गिलगित के लोगों को दी जाती है, ये आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है, ठीक है जी, वो उनको डिटर्मिन किया जाए उस अंदाज से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी, उधर से वो डिटरमिन किया जाए। मतलब ये नहीं कि बाद में टैक्सेस डाल के हमें दी जाए। तो जो मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वहाँ से जितने की बिजली बन के निकलती है उतने की हमें दी जाए। बाद में ये जो आप टैरिफ लगाते हैं, मैंने तो अगले दिन अपना बिजली का बिल देखा, यकीन माने 6-8 हज़ार रुपये तो टैक्स लगा देती है हुकूमत। पता नहीं क्या कौन सा टैक्स मुझे कोई बता रहा था, ठीक है जी, कि उसको क्या पता एडवांस टैक्स के क्या टैक्स उसको बोलते हैं। 8-8 हज़ार रुपये एक बिल के अंदर। अगर मेरे घर में 2 मीटर लगे हुए हैं तो वी पे अबाउट 15,000 रुपीज टैक्सेस, जस्ट टैक्सेस। मतलब $50 दुनिया में आप टैक्स देते हैं। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई के मार्च का ऐलान किया, इस मार्च को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी। मुजफ्फराबाद समेत पूरे पीओके को सिक्योरिटी फोर्सेस से भर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं और उनके वर्कर्स को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापे मारे जाने लगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की इस खबर को पढ़िए। लिखा है, पुलिस के क्रैकडाउन की वजह से शटर डाउन स्ट्राइक का ऐलान। इसी खबर में लिखा है कि 70 से ज्यादा एक्टिविस्ट्स को डिटेन कर लिया गया। दादियाल में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। सड़कों पर पुलिस मार्च कर लोगों को डराया जा रहा था। इसके साथ ही अवामी एक्शन कमेटी के वर्कर्स को पकड़ने के लिए छापे भी मारे गए। इससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अवामी एक्शन कमेटी ने इस क्रैकडाउन के खिलाफ 10 मई को ही शटरडाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। लेकिन 9 मई को जब पुलिस के छापे जारी थे तो दादियाल के लोगों की उनसे झड़प हो गई। इस झड़प की शुरुआत की दादियाल के असिस्टेंट कमिश्नर ने। कहने को तो यह कहा जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन करने वाले आम लोगों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जब लोग अपनी बात रखने के लिए पहुंचे असिस्टेंट कमिश्नर के पास, तो असिस्टेंट कमिश्नर उसने खुद लोगों से मारपीट शुरू कर दी। इस वीडियो को देखिए। यह दादियाल के शहीद चौक का वीडियो है। इसमें एक तरफ पुलिस फोर्स है तो दूसरी तरफ दादियाल के आम लोग। वीडियो में टेंशन साफ नजर आ रही है। इसमें सफेद सलवार कुर्ता पहने जो शख्स दिखाई दे रहा है वह दादियाल का असिस्टेंट कमिश्नर है। नाम है सरदार फैसल मुगल। रौबदार मूंछों वाला मुगल प्रदर्शनकारियों पर रौब झाड़ रहा है। लोगों की आवाज उठाना इस असिस्टेंट कमिश्नर को पसंद नहीं आया। वो इन पर टूट पड़ा और इसके साथ ही वहां खड़े सभी पुलिस वालों ने लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार फैसल मुगल ने फिर क्या किया? उसने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने के ऑर्डर दे दिए। लेकिन यह ऑर्डर ना केवल इस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बल्कि दादियाल में मौजूद हर सिक्योरिटी पर्सनल के लिए मुसीबत बन गया। हुआ यह कि आंसू गैस के कई गोले एक गर्ल्स स्कूल में जाकर गिर गए और इसकी चपेट में वहां पढ़ने वाली कई छोटी छोटी बच्चियां आ गईं।
ये वही बच्चियां हैं जो आंसू गैस की चपेट में आ गई थी। इन बच्चियों को स्कूल से अस्पताल लाया गया। इनमें से कई लड़कियों की हालत ज्यादा खराब थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस हरकत के बाद दादयाल के लोग भड़क उठे। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही हमला बोल दिया। सबसे पहले निशाना बनाया गया असिस्टेंट कमिश्नर सरदार फैसल को। भीड़ ने फैसल की जबरदस्त पिटाई कर डाली। भीड़ में ही मौजूद कुछ लोगों ने फैसल की जान बचाई। इसके बाद भीड़ ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को बर्बाद कर दिया। पहले तो गाड़ी को पूरी तरह तोड़ डाला गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस खुलकर आम लोगों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन भीड़ भी कम नहीं थी। पुलिस वालों पर वो भी कहर बरपा रही थी। घेर घेर कर पुलिस वालों को पीटा जा रहा था। कई जगह तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दुम दबाकर भागती हुई नजर आई। तो जिस तरह पिछली बार 9 मई को पूरे पाकिस्तान में बवाल हुआ था, तो इस बार 9 मई को दादयाल में यानी कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में बवाल हो गया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने और ज्यादा फोर्स बुलवा ली। दादयाल और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। किसी भी तरह के प्रदर्शन और जमावड़े पर बैन लगा दिया गया। मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सेंसिटिव इलाकों में धारा 144 लागू है। कोशिश यह है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को कुचलने की इस कोशिश का कई पाकिस्तानी भी विरोध कर रहे हैं। मीरपुर के अंदर शेलिंग हुई है, ददयाल के अंदर शेलिंग हुई है, और वो बच्चे हैं शायद उनको कोई आंसू गैस की वजह से वो हॉस्पिटल्स में, और इस तरह की सिचुएशन। उधर तालिबान जो हैं बच्चों को उधर मार रहे हैं कि तुम स्कूल ना जाओ। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारें, जो है वो करें, आंसू गैस फैलें। ठीक है जी, तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी? अब जी वो मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में, हवेली में, ये बहुत सारे, नीलम, जेलम वैली, ये सारे इलाके के अंदर जी हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया। ये जो आईजी साहब हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के पेरोल पे जो मंसूबे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो जो चेंज किया है, जो अब वीट का जो क्राइसिस है उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, तुसी एजेंसियां, तुसी इंटेलिजेंस एजेंसियां दे बंदे हो। आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो। असल में आवामी एक्शन कमेटी ने पहले ही स्ट्राइक का ऐलान किया हुआ था। इसका दादयाल में जबरदस्त असर दिखाई दिया। ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, सड़कें खाली दिखीं, गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट की छुट्टी का ऐलान केवल दिखावा भरी है। एक्चुअली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथों से फिसलता जा रहा है, और उसकी बौखलाहट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी के लोगों में साफ नजर आ रही है। लेकिन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में यह मामला शांत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवामी एक्शन कमेटी महंगी बिजली, महंगे आटा और अपनी दूसरी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके लिए सबसे बुरी बात तो यह है कि पाकिस्तान और पीओके गवर्नमेंट कमेटी के लोगों को गद्दार बताया जा रहा है। उन्हें भारत का एजेंट करार दिया गया है। अब जरा सोचिए कि खुद को आजाद कहने वाले पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का हाल क्या है। पाकिस्तान केवल इस्लाम के नाम पर बनाया गया, और उन्हें इस्लाम के नाम पर जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, पिछले 75 सालों से वो यही चूरन चटा रहा है। इतने सालों में ना तो वहाँ की गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल राइट्स दिए गए, ना ही वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। पीओके के लोग बिजली, पानी, आटे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट उनकी आवाज़ को दबाने के लिए लाठी डंडे ही नहीं, गोलियां भी चला रही। तो ये कैसा आज़ाद कश्मीर है भाई? भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तस्वीरें देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि ये एक ही इलाका है। फर्क बस इतना है कि डेवलप्ड कश्मीर भारत का है और बदहाल कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत में मिल जाएगा, और उस दिन इस कश्मीर की सूरत भी भारत बदल देगा, जैसा कि हमने अपने जम्मू कश्मीर की बदली है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने तो फिर कहा है, अभी ताज़ा याद दिलाया है कि भाई पीओके तो भारत का हिस्सा है, तो जब हम उसे डेवलप कर देंगे तब उसे ना तो महंगी बिजली के लिए बवाल करना पड़ेगा, ना ही महंगे आटे के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो भाई पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों, जल्दी कुछ करिए और भारत का फायदा उठाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, भाई जानकारी पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म, लो जी कर लो बात। अब बोलो रहमतुल्लाह, तुम तो कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया कश्मीर में जुल्म होते रहे हैं, चलो मैं एक सेकंड के लिए मान भी लो होते रहे, ये क्या था? सेकंड के लिए नहीं मानो, हकीकत में मानो, चले होते रहे थे, माजी है, बिल्कुल। वो भी पाकिस्तान के ट्रेंड मिलिटेंट की वजह से होते रहे थे। पाकिस्तान के मिलिटेंट उधर जाकर उनको बताते थे आपने ऐसे 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 करना, हम आज़ादी के लिए आपके साथ हैं। तो वो अवाम वर्गलाले में इनके में आ गई, वर्गला कर उनको पत्थर उठवाने के पर मजबूर किया। पत्थर उठाने के बाद उधर ये होता रहा, मैं मानता हूँ। ये क्या है? ये वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना हक के लिए निकले हैं, अच्छी बात है। इस तरह तो KPK में भी लोग निकलते हैं, और उसके अलावा सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी निकलते हैं, पंजाब में भी को थोड़े बहुत निकलते हैं किसी शहर में। तो अच्छा, सबसे ज्यादा बेगैरत पंजाबी इसको बिल्कुल है। अच्छा, इसको क्या समझ लिया जाए, आप किस नज़र से देखेंगे? क्योंकि उधर के लोग अवाम तंग है। हाँ, तो वो तो पूरे पाकिस्तान में तंग है ना, ऐसा पाकिस्तान में कहाँ निकलते हो भाई? निकलते नहीं, कहाँ? KPK में लोग नहीं निकलते। किधर है? दिखा, KPK में अब दिखा भाई। आप तो आज के कुछ चंद जो है ना दिन पहले वहाँ पर रैली निकली है। वो किस वजह से निकली थी? तो वो महंगाई खिलाफ नहीं थी, मेरी सुन ले, महंगाई खिलाफ नहीं थी, वो थी मैंडेट चोरी के लिए। वहाँ पर पढ़ा करो, महंगाई खिलाफ नहीं थी। KPK में महंगाई खिलाफ एक भी रैली निकली, मैं तुम्हें चैलेंज करता ना, सारी निकली मैंडेट चोरी के खिलाफ। अच्छा, तो जितनी महंगाई यहाँ पर मतलब कि पूरे गुजारा हो रहा है हमारा, उधर क्यों नहीं हक देते? आपने जो उधर भी यही हाल है ना। नहीं, वो तंग हो चुके हैं आपसे। तो देखें, आपसे नहीं, ये आप उनको एक अलग मतलब के बता रहे हैं, जिस तरह वो लोग सर बार बार मेंशन कर रहे थे। तला देंगे वो, ये है पाकिस्तान का वो कश्मीर। यार आपने उनसे वादे किए, आपकी गवर्नमेंट ने वादे किए, मैं कहता हूँ तो फिर पूरा क्यों नहीं करते? उसके साथ वाला जो है, आप कोई पाकिस्तानी नहीं बोले, उसके साथ वाला जो कश्मीर है इंडिया का, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही, वहाँ पे सहूलतें दी जा रही हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो लेकिन आपके नहीं यार, मैं उनको बुनियादी जो सहूलतें हैं वो भी नहीं दी जा रही, तो फिर वो हड़तालें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मैं खुद इस बात के हक में हूँ, एग्री हूँ कि उनको जो हक है उनका पूरा देना चाहिए। जुल्म हो रहा, सभी मानते हो जुल्म हो रहा, तो ये सभी का साथ है भाई। सभी का मतलब क्या है? सभी का मतलब पूरे पाकिस्तान में ना क्या है? इधर रैली कब निकली है? यार रैली नहीं निकली तो इसका मतलब नहीं हो रहा। उधर ज्यादा जुल्म के बिल देखने आपको कितने, उधर मैं इस बताता हूँ क्या जुल्म, मैं बताता हूँ, मेरी बात में कितने बिल आते, मैं बताता हूँ असल जुल्म क्या, मैं बताता हूँ वजह असल क्या है। हमने पंजाब KPK या किसी ने इला किया था ना, तो ये नहीं कहा था कि मतलब हम आपको सस्ती बिजली देंगे, गंदम सस्ती देंगे बाकियों से। ये नहीं, हमारे साथ पंजाबियों के साथ नहीं हुआ, KPK के लोगों के साथ नहीं हुई ये बातें, उनके साथ हुई हैं। आपने एग्रीमेंट साइन किया तब ये काम किए हैं। उनकी पार्लियामेंट आपने बनाई है, आपने उनके वज़ीर आज़म बनाया, आप उनकी कठपुतली हुकूमत चलाते हैं, तो उनके साथ आप एग्रीमेंट, क्योंकि आप उनका पानी यूज़ करते हैं। देखिए कि उनको, ये तो बांग्लादेश वाली वो पाकिस्तान का पानी नहीं है। फिर जब आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसका मतलब वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी है तो वो पानी फिर पाकिस्तान का कैसे हो गया? आज़ाद कश्मीर का पता है क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब? आज़ाद कश्मीर का मतलब ये है कि जो इंडिया ने जिस पर कब्जा किया हुआ है ना कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर है, मुतनाज़ा इलाका है वो। अच्छा। उस पे उसने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तान के पास है ये आज़ाद है, क्योंकि इस पे इंडिया का कब्जा नहीं है। आज़ाद का मतलब ये, आज़ाद कश्मीर कहते हैं। आप मुझे पता है कि आप मेरे पास मोबाइल होगा, नॉलेज ले है, तो मैं आज़ाद है, तो नॉलेज ले लो। आपकी उधर फौज है उनकी अपनी? नहीं, उनकी नहीं है। अच्छा, उनके अपनी जो है डिफेंस कोई चीज़ें, कोई हो बजाल एटम बम या कोई इस तरह की चीज़ें, कुछ कोई चीज़ है इस तरह की, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री, कौन किस चीज़ चलती है पाकिस्तान? कैसे वो आज़ाद है? क्यों सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं? आपको बता दिया, आप बोलते हैं किस वजह से आज़ाद का मतलब क्या होता है? भाई आज़ादी है कि इंडिया से आज़ाद है। अच्छा, फिर पाकिस्तान क्यों रखा? फिर पाकिस्तान भी बोला था आज़ाद तो पाकिस्तान है। एक मिनट, एक सेकंड, पाकिस्तान का नाम फिर पाकिस्तान ना रखो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखो इंडिया से आज़ाद मुल्क, बस इतना नाम काफ़ी था, क्योंकि इंडिया से आज़ाद है, वो भी आज़ाद है, ये भी आज़ाद है। तो गवर्नमेंट के पास जाओ और इसका कोई हल झूठे हो आप लोग, जाओ गवर्नमेंट के पास,
आप सबको बेवकूफ बनाते, लोग बेवकूफ, बड़ा दौर आगे जा चुका है। भाई मैं तो खुद कैसे इस बात की लपटी चुपटी बातें कर रहे, बेवकूफों वाली जहल वाली कर रहे जो हो। उनके हक हैं जो है ना वो उनको देने चाहिए। और महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में हालात खराब है। लेकिन आपने उनके साथ भाई कमिटमेंट की है, आपने उनके साथ उनको बताया बकायदा कि हम आपको सहूलतें देंगे, तो दें आप सहूलतें उनको, बिल्कुल देनी इस चाहिए। वजह से कहते हैं कि 2025 में या 24 के अंत तक हमारे खुद ही पीओ के हमारे साथ इलाका भाई तो वो ठीक सूरत हाल पैदा हो रही है। लड़ना भी नहीं पड़ेगा। अब हुई कि नहीं हुई पैदा सूरत हाल, खुद ही हो गई है। 2023 में भी ये प्रोटेस्ट हुए थे। और यार ये खुद देखने के हमारे खुद के जो है ना गड़े जो हैं खोदे हुए हैं, तो इसको हल करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये, मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, वो अपने हक के लिए निकल रहे हैं। मसला है डिफरेंट ये है कि पाकिस्तान में या दूसरे में यहाँ पर लोग कम निकलते, वहां पर निकल रहे हैं। और हालात पूरे पाकिस्तान में ये ही हैं, चाहे कश्मीर हो या पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद या जो भी हो, सब में हालात एक हिसाब में महंगाई, और इसको कम करना चाहिए। तो ये जुल्म नहीं उनके साथ? तो अब ये बोलो, सभी के साथ जुल्म है। नहीं ये कैसी दो गुलों वाली बातें करते हो? तुम एहतजाज कर रहे हो? तो मैं नहीं कर रहा, तो ये हाँ, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही। तुम्हारे साथ कमिटमेंट की किसी ने कि तुम्हारे इतनी चीजें सस्ती देंगे? कमिटमेंट हुई तुम्हारे साथ? मुझे तो नहीं पता मेरे साथ क्या। तुम्हारे पंजाब के साथ कमिटमेंट हुई कोई? नहीं हुई। देखिए और भाई जुल्म यही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जुल्म तो ये था आपने क्या कर 2 नंबरी की है उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। यार जुल्म तो ये था ना, जिस तरह इंडिया में देखें कि कश्मीर में वहां पर शेलिंग होती थी, जिस तरह आज इधर आजाद कश्मीर में हुई है, वहां पर बमबारी होती थी, वहां पर जो है ना डंडे के जोर पर लोगों की आवाज बंद की जाती थी। दूसरे जो इंडिया था उसमें ऐसा नहीं होता था। ये था जुल्म, क्योंकि इंडिया से हटकर कश्मीर में ऐसा हो रहा था। पाकिस्तान में पूरे में ऐसे हालात है, कौन सा उनके साथ है जो है ना सिर्फ कश्मीर में महंगाई है। अब उधर शालिनी जो वो बच्चियां बेचारी रो रही थी शालिनी की वजह से, वो चाहकर तो फिर ये जुल्म नहीं है? सुननी चाहिए। और नहीं, वो जो बच्चियां रो रही थी वो जुल्म नहीं है? अब तुम कहते हो इधर ऐसा होता है, जुल्म है। और ये स्कूल में जा गिरे। ये बात है कि उन्होंने अपनी मर्जी मतलब के इरादे से नहीं किया, वो गलती से स्कूल था, स्कूल में चले। लेकिन एक बात है भाई, तसल्ली के साथ जो कश्मीरी है ना वो मार रहे हैं, सही करना भी ऐसे चाहिए, ठोकना चाहिए इनको, ये है इसी लायक। चलो जी, खैर ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये 2 नंबरी है पाकिस्तान स्टेट की कि वो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। और ये पीओ के मुझे लगता है कि मैं इसलिए कहता था वो सही बातें करते, ये अब दंगे खत्म नहीं होंगे, बढ़ेंगे, देख लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।